मॉर्निंग आज 26/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, भागवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो अध्याय 11 हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया भागवत गीता में अध्याय 11 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसो डी अल्मेडा जो है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि कृत नाटक के शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगले दरबार में उपस्थित होने में छूट दी? तो मेवाड़ में छूट दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तारीख ए दिलकुश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भीमसेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गांधी जी के डांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अवध को डैश में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो 1856 में अवध को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया? ये मोरारजी देसाई ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भागवत सिंह हमेशा अपने गुरु की तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। युवा दिनों में गुरु करतार सिंह सराभा था। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, मानव का दुर्व्यापार और बलाश्रम के तहत प्रतिबंधित है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संसद में कार्यपालिका को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? तो प्रश्नकाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का वर्णन है? तो अनुच्छेद 149 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? ये राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? ये मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, योजना आयोग का अंतिम किस प्रधानमंत्री ने किया था? ये नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था को 1993 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनायमुदी जो है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलोंग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो ये
सालसेट द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम बसा है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग है पाई जाती है, तो वो कश्मीर हिमालय से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नागार्जुन सागर स्थित है। ये कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। यह सरसों का प्रजाति है पूसा बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड जो है तांबा से संबंधित है। खनिज उत्पादन तांबा करता है मलाज खंड में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लुनेज पोर्टल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये बॉम्बे हाई में स्थित है लुनेज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 32 देखिए, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है चेरनोबिल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये एंथ्रोजेनिक कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो नम भूमि से संबंधित था रामसर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट वर्ण अक्षर के लिए कितनी कुंजियां होती है? तो 26 कुंजियां होती है कीबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी भी कंप्यूटर तक अधिकृत पहुंच डैश का अपराध है? तो हैकिंग का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में बिट्स की संख्या होती है, ये 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जंक ईमेल को क्या नाम दिया गया है? तो स्पैम नाम दिया गया जंक ईमेल को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 2000 को हुई थी बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पटना में महिला चरखा समिति का स्थापना किसने की? तो प्रभावती देवी ने की थी। पटना में महिला चरखा समिति का स्थापना प्रभावती देवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, जिला पंचायत राज व्यवस्था की डैश की गई है? तो तीसरा में किया गया है, तीसरा पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यदि पंचायत समिति भंग है तो नवनिर्वाचित पंचायत समिति का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो जितना भंग हुई पंचायत समिति का शेष कार्यकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रसिद्ध पौली उमरगीर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है?
तो पॉली उमरगिर पुरस्कार क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यस मैडम सर डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? तो ये किरण बेदी के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? तो ये जॉन मैकार्थी ने जड़ा था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? तो जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कौन 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इयान मार्टेल है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक इयान मार्टेल। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है कि अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो बार है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एक पिंड का अधिकतम भार किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है एक पिंड का अधिकतम भार। क्वेश्चन 58 देखिए, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा तो 0 हो जाएगा, 0 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो 133 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल होता है प्रकाश वोल्टीय सेल। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, माध्यमों फर्स्ट जल, सेकेंड इस्पात, थर्ड नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो इसका हो जाएगा थर्ड में हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद हो जाएगा जल का, तब हो जाएगा इस्पात का। तो ऑप्शन नंबर बी 61 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किसी बर्तन का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? किसी तो आँख में रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है? तो स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? रुद्रम नाम है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है? C6 14, N7 15, 8O 16। 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, नीलम जिसे रूबी का नाम दिया जाता है, तो नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, टाका एक मिश्र धातु है? तो टीन एवं शीशे का हो जाएगा टाका। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक दोनों होता है भारी जल। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है? तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? तो बियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में
लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल को प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे। चेचक की चेचक के रोकथाम के लिए किस टीके की खोज की थी? किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सेरेब्रल पल्ली एक मस्तिष्क का विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है। ये घातक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 77 सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को डैश का खतरा रहता है? तो साइटोसिकोसिस का खतरा रहता है सीमेंट फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? तो अर्थ वर्म होता है वर्मी कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एपीफाइट से पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, तो यांत्रिक अवलंबन के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो एक सकृशन है मानवों में गुर्दे प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है 1 से 2 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कंचन एक उन्नत किस्म है? तो आंवला का किस्म है कंचन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्षय रोग जो है कि विषाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बाधियों को दी जाती है तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिस्नट्स के बचाव के लिए दी जाती है। क्वेश्चन 87 देखिए, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तन किया? तो डेविस ने किया था। क्वेश्चन 88 देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर सभी शामिल होते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर सभी शामिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएंगे, असत्य को पहचानिए। तो जिम्नास्टिक में 8 हो जाएगा, हॉकी या फुटबॉल क्रिकेट में 11 हो जाएगा, पोलो में 7 नहीं, पोलो में 4 होगा, यही गलत है। पोलो में 4 हो जाएगा और वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। क्वेश्चन 90 देखिए, कौन असत्य है? तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1990 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये 2002 में नहीं 2001 में हो जाएगा, यही गलत है। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला है। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966 में, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला 1990 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2000 में नहीं 2001 में मिला है, और सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे, कौन असत्य है ये भी पूछा जा रहा है। गेट का मुख्यालय जनेवा, सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ये भी सही है। इंटरपोलो पेरिस फ्रांस, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन का वाशिंगटन डीसी नहीं जनेवा होगा। तो 91 का डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखिए, ये भी असत्य मिलान करने के लिए बोला जाए। समाचार एजेंसी
यूएसए का एपीपी, ये गलत है। भारत का यूनिवार्ता, ये सही है। मिस्र का मैना, ये भी सही। पाकिस्तान का यूपीपी, ये सही है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ये देश का राजधानी कह रहा है, मिलान कर लें। उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे, मालदीव का हो जाएगा माले, बमाको नहीं माले हो जाएगा, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान हो जाएगा। क्वेश्चन 94 देखिए, देश और मुद्रा औसत्य बोला जा रहा है। मेक्सिको का पीसो और नेपाल का क्यात नहीं, यही गलत है। चीन का युआन हो जाएगा, कनाडा का डॉलर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखिए, विश्व औसत्य पूछा जा रहा है। दिवस, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को, संविधान हत्या दिवस 25 जून को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये सही है, यानी कि भाला फेंक जो कि 9 अगस्त लिखा है, यहाँ 7 अगस्त हो जाएगा सही। क्वेश्चन 96 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया है? तो मुश्ताक को शामिल किया गया है, बानू मुश्ताक को। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गणित के क्षेत्र में एबेल अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? मासाकी काशीवाड़ा, गणित के क्षेत्र में मासाकी काशीवाड़ा। क्वेश्चन 98 देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180वां देश में कौन स्थान मिला है? 151वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र राज्य को पहला स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है। तो चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।